नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली का जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बेड़ा गर्क किया है, उसकी भी हम जो है वो इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली देश की राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश या हम कहें कि आधा राज्य। 2013 में आपको पता होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट और उसमें अन्ना हजारे का आंदोलन, और उस वक्त पूरी देश को एक उम्मीद लगी कि शायद इस वक्त जो है वो एक राजनीतिक परिवर्तन आएगा। तो अन्ना हजारे को धोखा देकर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई। और उस वक्त आपने देखा कि जिस तरीके से एक राजनीतिक माहौल बना, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का कैंपेन जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से चलाया गया। और उसमें ध्रुव राठी जैसे, जो हम कहें कि मीडिया सलाहकार कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, या अरविंद केजरीवाल के लिए सोशल मीडिया का काम देखने वाले लोग। हालांकि आज ध्रुव राठी जो है वो जर्मनी में बैठा है। पिछले एपिसोड में ये मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने इटली बता दिया था। तो अब स्थिति ये हो गई कि इंडिया जो है वो, आपको पता है कि जर्मनी शेफर्ड जो है वो, जर्मन शेफर्ड दिमाग में आ जाता है। तो अब जर्मनी का हाल ये है कि जर्मनी जो है वो गधे इंपोर्ट करने लग गया, और उनमें से एक गधा ये। और डीएनए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि डैडी इज नाजायज औलाद। तो ये जो है वो उस आंदोलन से निकली हुई नाजायज औलादें हैं, जो इस देश को जो है वो देर सबेर ठगने का काम करती रहती है। और इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी उसने एडी से चोटी तक का जोर लगाया। हम दलाल मीडिया की अक्सर बातें करते हैं, लेकिन उसने एडी से चोटी तक का जोर लगाया। और एक मिशन स्वराज, महाविकास आघाड़ी को जो है वो जीतेगी तो वो उसकी बातें मानेगी। और इसको ये भूल जाता है कि एजाज खान, जिसके 50 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स है, और उसको जो है वो 150 के आसपास वोट मिलते हैं। ठीक ऐसे ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी, 40 लाख फॉलोवर है और 1170 वोट जो है वो चुनाव में मिलते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि देश की जनता जो है वो बेवकूफ़ है, या तुम जैसे बड़े यूट्यूबर्स के बहकावे में आ जाएगी, ये तुम्हारी जो है वो गलतफहमी है। और गलतफहमी इसलिए भी है कि महाराष्ट्र चुनाव में जिस फ्रीबीज की तू बात कर रहा है, उस फ्रीबीज की बात जो है वो आप दिल्ली में करके देखिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में जो है वो विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है। मुश्किल से 2 से ढाई महीने का समय बचा है। फरवरी में जो है वो विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली की जो सरकार है, उसने राष्ट्रीय लघु बचत कोष जो है उससे 10,000 करोड़ का लोन लेने की एक मांग रखी, जिसपे हस्ताक्षर है आतिशी मारलेना के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जब ज़्यादा समय बचा नहीं है, और इससे पहले हमने 1 महीने पहले ही हमने बात किया था कि इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम छपा है, और उसमें साफ तौर से ये कहा गया है, रिपोर्ट और दावा भी था ये, कि दिल्ली जो है वो 31 साल के, जिसकी बजट की बात कर रहे हैं, दिल्ली का बजट जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, पैसा ख़त्म होने जा रहा है। और दिसंबर आते आते दिल्ली सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं बचेगी। तो ये उसी की तरफ जो है वो एक इशारा है कि दिल्ली का सरकारी खजाना जो है वो अब खाली है, और खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। और दिल्ली के ही राज्य सरकार का जो वित्त आयोग है, उसके मुख्य सचिव आशीष चंद्र वर्मा, वो इसके खिलाफ हो गए हैं कि ऐसे समय में जब चुनाव का समय जो है वो नज़दीक है और खर्चा कम है, तो ऐसी स्थिति में लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका अतिरिक्त बोझ जो है ब्याज के तौर पे बढ़ जाएगा। तो फिर ये कर्ज क्यों? तो ये कर्ज इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार, या हम कहें कि आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त चुनाव लड़ने का पैसा भी नहीं है। तो ये सारा का सारा जो पैसा है, एक ये प्लान के थ्रू कि किसी भी तरीके से ये पैसा जो है वो दिल्ली सरकार को मिल जाए, और उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो किया जाए चुनाव में। तो ये साफ तौर से नज़र आता है। और ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे अभी दिल्ली की जो सरकार है वो लगातार जिस तरीके से कोर्ट में भी विवादों में गिरी हुई है। और जब मैं ऐसा कहता हूँ तो पिछले 8-10 दिन पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई थी, और उस सुनवाई की वजह थी दिल्ली का कूड़ेदान।
और दिल्ली सरकार ने तीखी टिप्पणी करते हुए कड़ी फटकार लगाई थी। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली में जो है वो लगभग 11,000 टन बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, ये एक पूरी रिपोर्ट है और ये मैं सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कह रहा। 11,000 जो है वो टन डेली कूड़ा जो है वो निकलता है और उसमें से 3,000 टन कूड़ा उसको उठाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि नगर निगम ने अपने हाथ ऊपर कर दिए कि उनके पास जो है वो कूड़े को डालने के लिए जगह ही नहीं बची है। तो जिस कूड़े के पहाड़ को अरविंद केजरीवाल जब आए थे और उसको खत्म करने की बात कर रहे थे, ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगाइए कि अगर 1 साल की अगर हम बात करते हैं और प्रतिदिन अगर 3,000 टन जो है वो कूड़ा जिसका निस्तारण नहीं होता, तो ऐसे तो दिल्ली में 1 साल में 365 दिन होते हैं, लगभग 11 लाख टन जो है वो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो इस वक्त दिल्ली जो है, या हम कहें कि दिल्ली की जनता कूड़े के डंप पे बैठी है। उससे क्या रेडिएशन निकलता है, किस तरीके का उससे जो है वो प्रदूषण फैलता है, आप सोच के देखिए कि दिल्ली की हालत जो है वो अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दी है। तो ये हुई दिल्ली के कूड़े की बात। अब हम आ जाते हैं हाई कोर्ट में। तो दिल्ली के हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो पहुंचे और उनकी एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी कि दिल्ली के सांसद, क्योंकि सभी 7 सीटों के ऊपर दिल्ली में आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगी। जबकि अरविंद केजरीवाल को उस वक्त कोर्ट ने बिना मांगे जो है वो एक बड़ी राहत दी थी, 21 दिन के लिए जमानत दे दी थी चुनाव प्रचार के लिए। और उस वक्त गली गली घूमकर अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते थे कि अगर दिल्ली वासी उनको वोट देंगे तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो दिल्ली वासियों ने उसको वोट नहीं दिया और वापस जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अब समस्या क्या है, हम उसको समझ लेते हैं। तो इस याचिका में ये कहा गया था कि दिल्ली की जो सरकार है वो प्रधानमंत्री की आयुष्मान जो योजना है उसको लागू ही नहीं करने दे रही, तो उसका फायदा जो है वो दिल्ली वासियों को नहीं मिल रहा, तो उसको लागू कर देना चाहिए। और इसी की सुनवाई को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल की जो ये सरकार है, डमी सरकार जिसमें आतिशी मार लेना, या हम कहें कि अरविंद केजरीवाल ही साड़ी पहनकर बैठा है, सीधे तौर से कहा कि ये आपका जो है वो दिवालियापन है, आपकी सरकार दिवालियापन में ग्रसित है और इस वजह से आपके पास खुद के पास कोई पैसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और आपके अस्पतालों की जो मशीन है वो काम नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद आप केंद्र से जो है वो ये स्वास्थ्य के लिए जो सहायता दी जा रही है आप उसको लेने से मना कर रहे हो। तो आप देखिए कि स्थिति जो है वो दिल्ली की कितनी गंभीर हो गई है। इसके अलावा हमने देखा ही था कोविड के समय में जिस तरीके से ना तो जो है वो दिल्ली की सरकार वैक्सीन दे पा रही थी, खड़े हाथ कर दिए थे, और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी कितना माहौल जो है वो खराब हुआ था, मतलब ऑक्सीजन भी नहीं थी। तो दिल्ली में ऐसे एक मुद्दे नहीं है, कोर्ट में जो है वो बहुत सारे मुद्दे जो है वो दिल्ली सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता होगा जिस शिक्षा मॉडल की दिल्ली सरकार बात करती है और ध्रुव राठी जैसे जो है वो पत्रकार बात करते हैं, पत्रकार भी नहीं कह सकते, जो जर्मन पिल्ले जो है वो बात करते हैं कि शिक्षा का मॉडल कैसा होना चाहिए, फ्री यूनिट जो है वो बिजली के कितने देने चाहिए, वो ज्ञान देने वाले को पता होना चाहिए कि इस बार 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को स्टेशनरी भी नहीं दी गई। ये है अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल। और यमुना नदी का प्रदूषण का जो स्तर है वो पिछले सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी इसके अलावा मौसमी जितनी भी जो बीमारियां हैं उनका क्या हाल है वो आपने देखा ही है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल इस वक्त विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, मुसीबतों में तो घिरे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से काउंटर करती है, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा होगा जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे घेरती है। लेकिन इसी बीच आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी से सीएजी की 12 जो रिपोर्ट्स है उसको सार्वजनिक अभी तक नहीं किया, जो कि दिल्ली विधानसभा के पटल में सरकार द्वारा रखनी थी, लेकिन नहीं रखी। तो अब सवाल यह है कि सीएजी की उन रिपोर्ट्स में क्या है, और सवाल यह भी उठता है कि सीएजी की वो रिपोर्ट्स
सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? तो दिल्ली की जनता का जो पैसा है, अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में जिस तरीके से लुटाया है अपने प्रचार प्रसार के लिए, वो पूरे देश की जनता ने देखा है। और अब देश की जनता जब समझ चुकी, आपने देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, इसके अलावा गुजरात, हर स्टेट में जो है वो अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने गया। और दिल्ली से सटे हुए राज्य हरियाणा में भी चुनाव लड़के देखा, लेकिन नोटा से भी कम वोट मिले। सभी सीटों के आसपास जो है वो जमानत जब्त हो गई। हरियाणा में तो सिर्फ एक सीट बची, बाकी सभी पे जो है वो जमानत जब्त हो गई। तो अरविंद केजरीवाल को जो है वो बाकी राज्यों की जनता ने तो घुटनों पे ला दिया। अब दिल्ली की बारी है कि दिल्ली की जनता जो है वो इस बारे में क्या सोचती है। पंजाब के आप हालात देखोगे तो पंजाब के हालात भी जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं है। शंभू बॉर्डर पे जिस तरीके का माहौल है, खनौरी बॉर्डर पे माहौल है, अरबों रुपए का जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान हो चुका है। फैक्ट्रियां जो है वो बंद होती जा रही है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो है वो अरविंद केजरीवाल की ही मानसिकता काम कर रही है। और इससे साफ तौर से नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है उसकी मानसिकता जो है वो दिवालियापन का शिकार हो गई है। उसको सूझ ही नहीं रहा है कि करे तो करे क्या। और आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति विधानसभा का उपयोग विशेष सत्र बुला के इसलिए करता है कि उसको एक चौथी पास राजा की कहानी सुनानी है, तो दिल्ली की जनता ने चौथी पास राजा को नहीं चुना। दिल्ली की जनता ने अपने जो स्टेट है, चाहे वो आधा स्टेट ही हो, उसके लिए एक आईटीआई पास जो है वो बंदे को चुना था, राजा बनाया था। उस राजा ने क्या हालत कर दी, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर इस हिसाब से तो जो है वो चौथी पास राजा। और जिस ध्रुव राठी के पीछे ये पूरी कैंपेनिंग चलती थी, और आजकल उसको लगता है कि उसके कहने से जो है वो सरकार बदल दी जाएगी या सरकार बना दी जाएगी, तो उसको उसकी औकात का पता जो है वो महाराष्ट्र में मिशन स्वराज का पता चल गया। लोगों ने कागज की पुड़िया बनाई और उसको वापस दे दिया, बोला अपनी पीढ़िया जो है वो अपने ठिकाने लगाओ। किस तरीके से मायावती ने जो है वो सूफड़ा साफ कर दिया। महाविकास अघाड़ी के कुछ नेता जुड़े भी होंगे और कुछ चमचे जो है उसके, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर होने का ये मतलब इनको ये लगता है कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा ज्ञानी है। और यही हालत आप देखिए एलवीस यादव जैसे लोगों की। बेवकूफ़ों से भरा जो है वो ये देश है। समझ ही नहीं पाता कि इन लोगों को हीरो क्यों बनाया जाता है। क्या बिग बॉस से निकला हुआ हर कंटेस्टेंट जो है वो हीरो होता है? तो ऐसे अगर हीरो है तो फिर सनी लियोनी क्या है? आपकी वो भी जो है वो आदर्श हो जानी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, तो इसलिए जो है वो ऐसे लोगों को हीरो बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि अगर इसकी ध्रुव राठी की हिम्मत है और फ्रीबीज की अगर ये बात करता है, तो दिल्ली के ऊपर एक वीडियो बना के देखे, पता चल जाएगा कि उस डैडी के डीएनए में कितनी ताकत है। इसलिए बाहर के राज्यों में इस तरीके की कोशिश ना करें। हालात जो है वो खराब हैं, ये सबको पता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ग्रॉस एजुकेशन सिस्टम है, उसका समाधान निकलना चाहिए। लेकिन इसका समाधान निकलने के पीछे अगर आप ये सोचते हो कि इससे जो है वो नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाएगा या सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा, तो ये बात लागू होती है 1947 से। हमें 70 साल के जो खड्डे हैं उनको भरने में समय लगेगा। सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे होगी। इसलिए उम्मीदों का पिटारा तो लगा के हम बैठ जाते हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी ये देखते हैं कि सरकार बन गई तो हमारी सभी समस्याओं का निस्तारण जो है वो 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। तो हथेली में सरसों जो है वो कभी नहीं उगती। और जब ऐसी स्थिति में हम लोग आ जाते हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हैं ऐसे जर्मन पिल्ले और उनके ऐसे डैडी जो अपने डीएनए का जो है वो जिस तरीके से मिसयूज़ करते हैं। और यहाँ मेरा डीएनए का मतलब वो वाला डीएनए नहीं है। डीएनए का मतलब है डैडी की नाजायज़ औलादें, जो इस देश को गुमराह करने में लगी हुई है। दलाल मीडिया तो था ही, उससे भी बड़ा ये एक और जो है वो अपने आप को तीसमार का समझने लगा है। तो ऐसे लोगों को जो है आप जो है वो बचने की ज़रूरत है। लोगों को 4 लोगों को अगर हमारे साथ हैं तो उनको भी समझाएँ कि ये लोग जो है वो किसी तरीके से नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाने की दुकानें बनी हुई है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बंटाधार किया है और किस तरीके से किया है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको जो है वो 1-2 कड़ियाँ जोड़ के बता देता हूँ। जब अरविंद केजरीवाल और अन्ना हज़ारे का ये आंदोलन था तो ऐसा नहीं है, इस आंदोलन में हम लोग भी पहुँचे थे और 3 दिन का हमारा अनशन था। हम भी जुड़े थे आम आदमी पार्टी से और भी लोग जुड़े थे। और इस आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए जब इसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो प्रशांत भूषण के डैडी जो थे, पिताजी, उन्होंने 1 करोड़ का जो है वो दान राशि चेक में दी थी। तो आप सोच के देखिए आज प्रशांत भूषण कहाँ है।
कुमार विश्वास कहाँ है, किरण बेदी कहाँ है, वो लोग कहाँ हैं जो इस मिशन से जुड़े हुए थे? और क्यों उनको जो है वो या तो बाहर कर दिया गया या वो छोड़ के चले गए? तो आपको जो है वो शायद अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर जो है वो माजरा क्या है। और जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, जिनको जो है वो ट्रक भर-भर के जो है वो कोसता था, भ्रष्टाचारी बताता था, आज उनके साथ हाथ मिलाता हुआ नज़र आता है। तो ये सारे जो भेड़िए हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, वो है कि मद मोदी को किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर रखा जाए। अब आप समझ सकते हैं इनके पास विज़न नहीं है, इनके पास सिर्फ़ ये है कि मोदी को किस तरीके से, इसलिए जनता जो है, वो इनको नापसंद करती है। अगर ये चुनावों में जाएँ, अपने विज़न के साथ जाएँ, मोदी विरोध के साथ ना जाएँ, तो शायद जनता जो है वो उनको समझे, सुने और एक्सेप्ट भी करे। लेकिन ये स्थिति में ये है नहीं। और फिर ये बोलते थे कि सारी पार्टियाँ जो है वो भ्रष्टाचारी है, एक अकेली केजरीवाल की पार्टी जो है वो ईमानदार है। तो उस ईमानदार की जो पोटली थी, उसमें सबसे पहले निकला विकास तोमर। आपको पता होगा, कानून मंत्री 2015 में। और उसने लॉ की जो डिग्री है वो फर्जी डिग्री ली थी और उसके बाद उसको जेल जाना पड़ा था। उसके अगले साल 2016 में महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री जो थी, 2 महिलाओं के साथ राशन कार्ड बनाने के बदले जो है वो यौन शोषण के मामले में जेल गया। फिर उसके बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ। अमानतुल्लाह खान आपने देखा जिस तरीके से दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड। इसके अलावा अल्पसंख्यक विभाग का जो मंत्री बनाया जिसको अध्यक्ष था, उसका क्या हाल हुआ? और फिर इस कड़ी में जो है वो जुड़ते-जुड़ते, चाहे वो दिल्ली के टैंकरों का मामला हो या कोई भी जिसको आप उठा के देखिए, और उसके बाद में दिल्ली का शराब घोटाला। जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ये बात करते हैं कि दिल्ली का शराब घोटाला कथित था, तो उनके पास इस बात का जवाब नहीं होता कि अगर वो कथित था और उसमें कुछ गलत नहीं था, तो दिल्ली की जो पॉलिसी थी, उसको बदला क्यों गया? वापस विथड्रॉ क्यों की गई? इसका जवाब जो है वो कोई नहीं देगा। 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया गया? और एक उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि विजय नायर, आज तो खैर कैलाश गहलोत जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी की भी यहाँ पे मैं जो है वो सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो वॉशिंग मशीन बनने की कोशिश में है। जो भी भ्रष्टाचारी है वो दूसरी पार्टी में, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है। ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी रही है। और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में लोकसभा चुनाव में जनता ने ये मैसेज भी देने की कोशिश की थी, लेकिन इस बात का सबक अभी तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया। बाकी चीज़ों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि अब उसको क्या करना है। तो ऐसे में विजय नायर कैलाश गहलोत के बंगले में जो है वो किसके कहने पे रुका हुआ था, जबकि वो सरकारी बंगला था, और सरकारी बंगला जो है वो किसी मिनिस्टर और ऐसे व्यक्ति को जो सरकार से जुड़ा हुआ उसको अलॉट होता है। तो विजय नायर की भूमिका उसमें क्या थी? तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल ने आज तक नहीं दिए। तो मामला जो है वो विधानसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने जो है वो घुटने टेक दिए हैं, हार मान ली है। और इस वक्त कोर्ट भी जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, वो भी जो है वो अब अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल का बचना जो है वो मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल ने जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, तो आप समझ के देखिए कि आप ये मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल ही है, बस अरविंद केजरीवाल ने मफलर उतारा है और साड़ी पहन ली है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।